ये शेर सुनिएगा कि न मैं खाने की खुशबू में, न मैं खाने की खुशबू में, न जाम के प्याले में, मजा बस आया उसके होठों के निवाले में। और ये शेर सुन के बताइएगा कि मेरे परियों की कहानी में एक और किरदार आ गया, उसने अभी छोड़ा ही था, मुझे किसी और पे प्यार आ गया। और आंखें उसकी जो एक समंदर थी, मैं उसमें डूबा तो लहरों के पार आ गया। और रास्ते में मेरे हकीमों का बाजार आ गया, उधर उसकी आंख से बारिश हुई, इधर फिर मुझे बुखार आ गया। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर ये जो सियासत करते हैं, उन नेताओं के लिए मेरे मन में भी आतंकवाद का विचार आ गया। और आलम ये है बेकरारी का कि खुमार हो जाएगा, दिल उसे देखेगा और बीमार हो जाएगा। आलम ये है बेकरारी का कि खुमार हो जाएगा, दिल उसे देखेगा और बीमार हो जाएगा। हसरतें कुछ अधूरी भी जरूरी है, सब कुछ मिल गया तो अहंकार हो जाएगा। और मेरे उम्र की गहराई मेरी कलम को तय करने दो, वरना मेरा शेर उम्र के आगे लाचार हो जाएगा। और ये चार पंक्तियाँ उन नौजवानों के लिए है जो कभी कभी अपने रास्ते में अटक जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं स्ट्रक हो गया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो ये चार पंक्तियाँ हैं कि कहानी के कथानक को जरा दमदार होना है, तुम्हें शमशीर लेकर युद्ध को तैयार होना है। और गजो अश्वों के पाँव में कटे ये अंग किसके हैं, अभी ये फैसला तो इस समर के बाद होना है। और ये शेर सुनिएगा कि जरूरतों से मोहब्बत नहीं होती, महज 2 दिन में आदत नहीं होती। और कुछ सिर फिरे खुद को खुदा समझते हैं, मगर बिना बिस्पान इबादत नहीं होती। और ये लड़कों की तरफ से लड़कियों के लिए शेर है कि जो बहुत सजती सवरती और मेकअप करती हैं, उन्हें लगता है लड़के उन्हें पसंद कर लेंगे। तो ये लड़कों की तरफ से मैं उस शेर कहता हूँ कि वक्त मिले तो रूप के साथ मन भी संवारना, क्योंकि महज चेहरे से चाहत नहीं होती। और ये शेर सुन के बताइए कि अभी सड़क पर 2 दिल टकराए और फिर शुरू एक प्रेम कहानी हो गई। अभी सड़क पर 2 दिल टकराए, फिर शुरू एक प्रेम कहानी हो गई। और ये छोटा सा किस्सा कहता हूँ इस शेर से पहले कि अक्सर जब हम रिलेशनशिप में एक दूसरे से बातें करते हैं फ़ोन पे, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम गुस्से में एक दूसरे को, जब गुस्सा होता है तो हम एक दूसरे को भला बुरा बोल देते। लेकिन मैं सोचता था कि अगर ये पुराने ज़माने की लव स्टोरी रहती और जब हम खत से बातें करते, जो कबूतर पैगाम पहुंचाते थे, तो हम अगर किसी को खत भी लिखते तो हम उसको ऐसा लिखते कि मतलब ये 10 दिन बाद उसके पास पहुंचेगा। तो अगर हमारे मन में गुस्सा भी रहता तो भी हम प्यार की बातें लिखते। तो मैंने ये शेर कहा कि अभी सड़क पर 2 दिल टकराए और फिर शुरू एक प्रेम कहानी हो गई। टूटा है जो दिल आवाज़ के पैगाम तक जाकर, कबूतरों की मौजूदगी भी रवानी हो गई। और मेरी तारीफ पर भी वो इतराई ही थी, उसके खुदगर्जी पर एक शेर पड़ा, शर्म से पानी पानी हो गई। और सारी दुनिया में मोहब्बत का इजहार करता हूँ, मैं हद से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। ये 2 लाइनें कोई भी बोल देता कि सारी दुनिया में मोहब्बत का इजहार करता हूँ, मैं हद से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। और गीता के कस्मों की परवाह मैं नहीं करता, मैं बस तुम्हारी आंखों का एतबार करता हूँ। और एक गजल से जोड़ना चाहूँगा कि हमें अपना बताकर तुम हमें हमसे चुरा लेना, और ये दिल तुम तोड़कर मेरा जरा सा मुस्कुरा लेना। और मैं ख्वाहिशें कभी अपनी जो तुमसे कह नहीं पाया, उन्हें आंखों में पढ़ लूँ तो जरा पलके झुका लेना। और ये दुनिया जब कभी तुमसे कहीं मेरा पता पूछे, ये बहुत नाजुक शेर है कि ये दुनिया जब कभी तुमसे कहीं मेरा पता पूछे, न कहना कुछ जरा उनसे महज नजरें उठा लेना। उन्हें पता चलना चाहिए मैं तुम्हारी आंखों में रहता हूँ, कि ना कहना कुछ जरा उनसे महज नजरें उठा लेना। और समय की साजिशें तुमको हमी से ना जो मिलने दे, तो आंखें बंद करके तुम मुझे सबसे छुपा लेना। और मैं सब कुछ हार कर अपना कभी जो तेरे दर आऊं, मुझे बाहों में भर के तुम यूं सीने से लगा लेना। और ये 2-4 पंक्तियाँ सुनेगा कि गलत फहमी में रखने के यहाँ जरिए हजारों हैं, मगर कुछ उंगलियाँ ही आजकल रास्ता बताती हैं। और जिसे पाने की राहों में कोई रोड़ा नहीं मिलता है, दुनिया आजकल उसको बहुत सस्ता बताती है। और 2-4 पंक्तियाँ जो मैंने माँ पे कभी कही थी, वो कहता हूँ कि मेरे दर्द की हर एक दवाई जानती है, माँ क्या खाती है ये बस कढ़ाई जानती है।
और एक गज़ल है कि वो किसी के सवाल का जवाब नहीं रखती, वो किसी के सवाल का जवाब नहीं रखती, वो रोती तो है मगर रुमाल नहीं रखती, और मैं उससे जो कहूँ वो मान लेती है, वो मेरे आगे कभी सवाल नहीं रखती। और मैं कहीं से आऊँ मुझे दामन में छुपा लेती है, वो माँ है मेरी अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखती, वो मेरा हर दर्द चेहरे से पढ़ लेती है, वो मेरी बातों पर एतबार नहीं रखते, और वो मेरी हर धड़कन दूर से ही सुन लेती है, वो मेरी हर धड़कन दूर से ही सुन लेती है, सच कहता हूँ वो डॉक्टर का औजार नहीं रखते। और एक गज़ल है कि तेरा स्पर्श जो इन बाजुओं को मिल गया होता है, एक गज़ल नहीं है, पूरी कहानी है, एक लव स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा कि तेरा स्पर्श जो इन बाजुओं को मिल गया होता, फटा चोला हमारे इश्क का खुद सिल गया होता, और उठाकर फ़ोन तुमने जो मेरी बातें सुनी होती, उठाकर फ़ोन तुमने जो मेरी बातें सुनी होती, गिला शिकवा हमारे इश्क का खुद धुल गया होता, और मेरी हर नींद को तुमने जो अपनी गोद दी होती, थकानों की उन रातों में भी ये तन खिल गया होता, और मेरे अश्कों को तुम अपना कभी आंचल जो दे जाती। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि मेरे अश्कों को तुम अपना कभी आंचल जो दे जाती, वो पत्थर दिल तुम्हारा भी उसी में मिल गया होता। और विरह के पीर में तुमने मेरे किस्से सुने होते, तुम्हारी याद में जीने का जज्बा मिल गया होता, और हमारे शहर को आने की आहट तुम जो दी होती, निगाहों से हर एक पल रास्ता वो घिर गया होता। और ये है कि मोहब्बत की कहानी में मेरे तुम भी अगर होती, तड़पिए काल की बाहों में कब का घुल गया होता, और बिछड़ते वक्त तुमने जो मुझे आवाज़ दी होती, मैं सब कुछ छोड़कर अपना सदा को रुक गया होता। और ये सेना की जब ये पुलवामा का अटैक हुआ था तो मैं कोटा में था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो मैं काफ़ी दुखी हुआ था, तो मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है श्रद्धांजलि। तो काफ़ी इमोशनल कविता है, ध्यान से सुनिएगा कि हम कर्जा खाए बैठे हैं उनकी मदमस्त जवानी का, हम कर्ज चुकाए कैसे उस माँ की आंखों के पानी का, है पलकों पर जिसने सींचा, है पलकों पर जिसने सींचा उस पावन रूप जवानी को, हम पढ़े कहाँ किस मंदिर में उसकी धर्म कहानी को, जो मौन रही खामोश रही छुप छुप रोई कुछ ना बोली, जो मौन रही खामोश रही छुप छुप रोई कुछ ना बोली, कीमत जिसने हर नींदों की कुलदीप बुझाकर है कोई, है रक्त गिरा जिसका ऊपर, है रक्त गिरा जिसका ऊपर उस माँ ने नींद गंवाई है, जो हमें सुलाने की खातिर घाटी में लोरी गाई है। हम कैसे गाथा गाएंगे उस माँ की अश्रु कहानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उसकी आंखों के पानी का। जिस पत्नी ने आंखें भर ली गंगा के पावन पानी से, बेटे का मन बहलाया है जिसने एक झूठी कहानी से। जब भी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हम बच्चे से कहते हैं नहीं वो बाहर गए हैं, मार्केट गए हैं, वो बाद में आए। तो वही है कि जिस पत्नी ने आंखें भर ली गंगा के पावन पानी से, बेटे का मन बहलाया है जिसने एक झूठी कहानी से, जिस माथे ने कुमकुम खोया पहना है जिसने श्वेत वस्त्र, उस माँ ने कसम उठाई है बेटा होगा अचूक कष्ट। हम कैसे काजा गाएंगे, हम कैसे गाथा गाएंगे साहस की इस अगवानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी। जिन बहनों ने है प्यार रखा एक ताबूत के कोने पर, अभिमान किया जिसकी राखी ने ऐसा भाई होने पर, छोटे ने जिसके रखा है हर एक बला सिरहाने पर, है धन्य हुआ जिसका जीवन ऐसा एक भाई पाने पर। हम कर्जा खाए बैठे हैं इन रिश्तों की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। और है नमन मेरा उन परिवारों को जो घाटी में सब कुछ खोए, वो आंखें हर पल चौकस थी जो हमें सुला खुद ना सोए। हम कर्जा खाए बैठे हैं उन आंखों की निगरानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। और एक मेरी जिस कविता के लिए मैं यहाँ आया था वो कविता मैं बोलना चाहता हूँ। दुष्कर्म का है सिलसिला। एक अकेली लड़की थी, कुछ देर से थी वो खड़ी, रात के 10 ही बजे थे, हाथ में ना थी घड़ी, फ़ोन उसका डेड था, साथ ना क्लासमेट था, घर को जाने की तलब में टैक्सी का वेट था। तब अचानक हाथ एक उसके बदन पर आ गिरा, तब से शायद ही यहाँ पर ये दुपट्टा है गिरा। कौन हो भैया बताओ, हाथ कैसे रख दिया, उस दुपट्टे को उठाओ जो उठा के फेंक दिया। कौन उसकी बात सुनता, बहनों का वो चेहरा बुनता, उनमें ना इंसान थे, सबके सब हैवान थे। तब सहम कर उसने बोला, आँख ने तो बुझ छोड़ा, मुझको जाने दो यहाँ से, बाप बूढ़ा है अकेला, कौन ये फरियाद सुनता। उस बहन की बात सुनता, थक गई फरियाद कर कर, पापा भैया याद कर कर। जब लगा उसको अकेला तब था उसने हाथ जोड़ा, सबके सब हैवान थे, वो जानकर अनजान थे। अधमरा जब छोड़कर जाने लगे उसको वहाँ से, तब ऊँची आवाज़ में प्रश्न एक आया वहाँ से। उस दुपट्टे ने किया सवाल उन हाथों से था, जिसने उसको था रुलाया, प्रश्न उन घातों से था। तू समझ जिनको रहा है अपने दर की रोटियाँ, क्या तेरे घर में नहीं है माँ बहन और बेटियाँ।
तू जरा मुझको बता दे, तू जरा मुझको बता दे, नजर कैसे मिलाएगा जब तू अपनी ही बहन से राखियां बंधवाएगा। और माँ तेरी करतूत ये तुझे देख जान जाएगी। तू मुझको बता दे कसम किसकी खाएगा। बस मुझे इतना बता दे, बस मुझे इतना बता दे, हक था मुझ पे क्या तेरा, मुंह मेरा दाब कर फिर क्यों चलाई यह सिलसिला। क्या मैं तेरे घर में बैठे बाप की जागीर हूँ, मैं तो कल को बहने वाले आंसुओं की पीर हूँ। कल को कैंडल मार्च की एक बड़ी फहरिस्त होगी। इससे बेहतर लाइन मैंने आज तक नहीं लिखी कि कल को कैंडल मार्च की एक बड़ी फहरिस्त होगी। उनमें शायद वो भी होंगे जिनकी ये करतूत होगी। और जब तक पकती रहेंगी कैंडलों पर रोटियां, मोमबत्ती जलती रहेंगी आपकी ये बेटियां। अब अगर ये पूछते हो किसकी है ये सब कहानी, किसने तुमको ये बताया, तुमने सुनी किसकी जुबानी, तो सुनो, ना कोई रिश्ता है मेरा, ना कोई नाता मेरा, ना ये मेरी कल्पना है, ना है आंखों का बयां। एक दुपट्टा था वहाँ जिसने सबसे था कहा, दरिंदों की एक और थी दुश्मन का था। धन्यवाद।